Hello and welcome to this Sunday session of the topic Why English is Important in Today's Times। आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि आज के टाइम में इंग्लिश क्यों इम्पोर्टेंट है। Why English is important in today's time। इंग्लिश बोलने की जरूरत सबसे पहली बार कब पड़ती है? जनरली अगर प्रैक्टिकली मेजॉरिटी की बात करें तो इंग्लिश बोलने की पहली बार जरूरत तब पड़ती है जब एक स्टूडेंट क्लास 12th पार करके बाहर निकलता है, आउट ऑफ द शेड ऑफ द स्कूल। जब वो क्लास 12th करके बाहर निकलता है तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज जाता है, मेडिकल कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, एनीवेयर। एंड व्हेन ही एंटर्स देयर, जब वो वहां पर पहुंचता है तो वो पाता है कि ऑलरेडी एक अच्छा इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप है जो बहुत अच्छी हाई फाई इंग्लिश बोल रहे हैं। एंड ही इज नॉट एबल टू compete विद देम, ही इज नॉट एबल टू टॉक इन इंग्लिश टू देम। और उसे वहां पर डिप्रेशन महसूस होता है, फ्रस्ट्रेशन महसूस होता है। Now, when you come out of class 12th, you are in an open world which is today full of English good speakers. क्यों? Because English is in today's time is very important. आज के टाइम में English is very important. It is very much in demand. तो आपको तब महसूस होता है कि हाँ, इंग्लिश सीखना जो है वो जरूरी है आज के टाइम में। जस्ट लाइक यू कीप योर एंड्रॉइड फोन, आज के टाइम में आप बटन वाला फोन यूज करना इस्तेमाल नहीं करते, एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? बिकॉज यू वांट टू मूव विद द टाइम्स। एंड्रॉइड फोन में आप एप्लीकेशंस यूज कर सकते हैं, एप्स डाउनलोड करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप समय के साथ चलना चाहते हैं, इसलिए आप एंड्रॉइड फोन आज यूज कर रहे हैं। इन द वेरी सेम वे इंग्लिश स्पीकिंग इज मूविंग विद द टाइम्स। आज के इस दौर में इंग्लिश सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको समय के साथ चलना है। टुडे इज द टाइम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आज का टाइम ग्लोबलाइजेशन है। सो आपको इंग्लिश सीखने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि व्हाई इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपको अपना व्हाई जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपको अपना व्हाई मिल जाएगा कि व्हाई यू हैव टू लर्न इंग्लिश, तो आपके लिए लगभग 50% ऑफ द काम हो जाएगा। बिकॉज जब आपको किसी काम के लिए व्हाई पता चल जाता है तो आपको ये पता चल जाता है कि इसको कैसे करना है, क्योंकि आपको क्यों पता चल गया। व्हाई डिनोट्स क्यों। So you have to find out that why to first, that why you have to learn English। एक रीजन मैंने बताया आपको। आफ्टर क्लास 12 you need a lot of good English speaking capability in you। क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं, चाहे आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आप कॉलेज में जाते हैं, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, आप मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने जाते हैं, एवरीवेयर यू फाइंड इंग्लिश एज अ बैरियर। बैरियर मतलब बाधा। इंग्लिश को आप पाते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग एक बैरियर की तरह प्रूव हो रही है, एक बाधा की तरह प्रूव हो रही है। एट दैट टाइम यू नीड टू स्पीक गुड इंग्लिश। और उस वक्त तुरंत, इट इज नॉट अ टैबलेट। एक टैबलेट तो है नहीं कि हमने टैबलेट खाई और इंग्लिश बोलने लगे। तो यू नीड टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको अपना वाई पहले सर्च करना है कि आपको इंग्लिश अच्छी क्यों बोलनी है। मैंने एक रीजन बताया कि आफ्टर क्लास 12 यू नीड अ वेरी गुड कमांड ओवर इंग्लिश। हो सकता है किसी और का कुछ और रीजन हो, राइट। इन टूडेज टाइम इन मोस्ट ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटीज, आज के टाइम में ज्यादातर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं आप उसमें देखेंगे इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स हैं। Now what happens in those international call centers? आप वहां तक पहुंचते कैसे हैं? After the age of 18, you can apply and work in an international call center with the help of just fluent English speakers। अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना और समझना जानते हैं तो आप एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर में 18 ईयर्स की एज के बाद अच्छी जॉब पा सकते हैं। दैट मीन्स यू गेट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्किंग इन एन इंटरनेशनल कॉल सेंटर विद द हेल्प ऑफ गुड इंग्लिश स्पीकिंग। ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये आपका वाई हो सकता है। ये आपका वाई हो सकता है। यू मे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन a good atmosphere in a call center just with the help of English speaking without any extra qualification। ये आपका वाई हो सकता है। इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट यू मे want to support your family or support yourself। ऐसा हो सकता है कि कोई कहे कि भाई आफ्टर 12th मुझे मेरे पेरेंट्स उतना नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो मैं अपने आप से करना चाहता हूँ। तो international call centers or any other job in which English, because of English you are able to do that job, it is a very good medium to earn something as well as to learn something। तो English speaking is very important in today's time। आपको बेसिकली ढूंढना है why क्या है आपका। आपका why आफ्टर क्लास 12 की जो जर्नी स्टार्ट हुई है वहां से स्टार्ट हुआ है या उससे पहले से स्टार्ट हुआ है। आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं? अपनी पर्सनैलिटी चेंज करने के लिए, मूविंग विद द टाइम्स।
तो पहले आपको अपना वाई फोकस करना है कि क्यों इंग्लिश सीखना आपके लिए जरूरी है। आप सपोजिंगली यू हैव टू गिव एन इंटरव्यू, सपोजिंगली यू हैव टू गिव एन इंटरव्यू, राइट, इन एनी फील्ड, इन एनी सेक्टर। व्हाट हैपेंस इन इंटरव्यू, जब एक इंटरव्यू देने जाते हैं इन टुडेज टाइम, इन द टाइम ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आज के टाइम में जब ग्लोबलाइजेशन का समय आ गया और जब हम इंटरव्यूज देने जाते हैं, व्हाट हैपेंड इन दोज इंटरव्यूज, और इंटरव्यूज में होता क्या है, जनरली द फर्स्ट क्वेश्चन है एनी इंटरव्यू ऑफ एनी सेक्टर इज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। इट्स अ वेरी फ्रैंक एंड ओपन क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ और गिव यू इंट्रोडक्शन। इसको और भी कई ढंग से पूछा जाता है, बट द बेसिक मोटो इज टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, दैट मीन्स गिव योर इंट्रोडक्शन। नाउ व्हाट हैपेंस इन दैट, उसमें होता क्या है, in that thing you can simply do sorry, okay, what happens in that, you have to give your introduction, आपको अपना क्या देना है, इंट्रोडक्शन देना है। and what how you have to give your introduction in English, because what happens when you don't start your introduction in English, or when you don't start your interview in English, the person who is taking the interview, जो इंटरव्यू ले रहा है, उसको ऑटोमेटिकली ये महसूस होता है दैट ही इज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन यू। व्हाई? आई एम टेलिंग यू द रीजन। मान लेते हैं आप खाने के टेबल पर बैठे हैं और वहां पर खाना लगा हुआ है और उस खाने में नमक नहीं है, मान लेते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इन यू इज दैट व्हेन यू आर हैविंग दैट थिंग, और जब आपको लगता है कि खाने में नमक नहीं है, तो आप क्या करते हैं, नमक लाते हैं और नमक डालते हैं, फिर खाना खाते हैं, है कि नहीं? मतलब आप अपने इस खाने को इस योग्य बनाते हैं कि वो खाना खाने लायक बन जाए। इन द वेरी सेम वे इज द इंटरव्यू प्रोसेस। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं और वहां पर जब आप इंटरव्यू देना शुरू करते हैं, आप बोलना शुरू करते हैं, सो द पर्सन हु इज टेकिंग योर इंटरव्यू, जो व्यक्ति आपका इंटरव्यू ले रहा है, he wants to listen good English, he wants to listen good communication skills। वो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स सुनने के लिए बैठा है। वो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों सुनना चाहता है, द पॉइंट इज वाई, क्यों वो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स सुनना चाहता है? वो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स इसलिए सुनना चाहता है बिकॉज वो चाहता है कि जो उसकी कंपनी है वो आज के इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में अगर आपको कहीं भेजे तो वहां कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बाधा न बन जाए, बैरियर न बन जाए। सो ही वांट्स टू लिसन टू गुड इंग्लिश। तो जब वो अच्छी इंग्लिश नहीं सुनता है, जब वो स्टार्ट होती है इंटरव्यू और जब आप हिंदी बोलना शुरू करते हो, मेरा नाम ये है, ऐसा वैसा ये वो, तो उसको मजा नहीं आता है। तो वो अगले 1 मिनट में ये बात वो बना लेता है कि भाई मैं इनको क्यों लूं, मैं इनको क्यों लूं, मुझे तो इनकी कोई खास जरूरत नहीं है क्योंकि ये ज्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं। सो व्हाट हैपेंस इन दैट, उसमें होता क्या है, अब आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपका वाई क्या है। आपका वाई क्या है? आपका वाई क्या, इंटरव्यूज पास करना है? अगर इंटरव्यूज पास करना है देन आल्सो यू हैव टू हैव गुड, वेरी गुड कमांड ओवर इंग्लिश। आपको बहुत अच्छा कमांड इंग्लिश में चाहिए। आपको ये सोचना होगा कि आपका मतलब वाई क्या है। आपका वही इंटरनेशनल कॉल सेंटर में जॉब करना है, आपका वही अपनी पर्सनालिटी, वाई पर्सनालिटी बदलना है, आपका वाई इंटरव्यू सेक्शंस है, इंटरव्यूज में आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, राइट? So before having anything, you have to mainly find out your why first. Reading English newspaper, रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर एक वाई हो सकता है, एक रीजन हो सकता है कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, इसलिए आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। नाउ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। क्यों? इट इज वेरी यूजफुल इन कॉम्पिटिशंस। कॉम्पिटिशंस में वो बहुत ज्यादा यूजफुल है, चाहे वो किसी लेवल का कॉम्पिटिशन हो। न्यूज़पेपर इंग्लिश जो है वो कॉम्पिटिशन इंग्लिश के लिए बेस मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं एक्सीलेंट। एक्सीलेंट एक नॉर्मल वर्ड है, लेकिन न्यूज़पेपर में एक्सीलेंट को एक्सीलेंट नहीं कहा जाता। न्यूज़पेपर में आप देखेंगे एक्सीलेंट को कहा जाता है मिसशैप, MISHAP, मिसशैप। मिसशैप मतलब एक्सीडेंट, बट ये न्यूज़पेपर इंग्लिश है। तो न्यूज़पेपर इज इंग्लिश इज वेरी मच क्लोज टू कॉम्पिटिशन इंग्लिश। सो बेसिकली आपको ये डिसाइड करना है कि व्हाई यू वांट टू लर्न इंग्लिश स्पीकर एंड व्हाई यू वांट टू बिकम अ गुड इंग्लिश स्पीकर। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिस वजह से बहुत लोग इंग्लिश स्पीकिंग में कमांड करना चाहते हैं, एंड दैट इज प्रेजेंटेशंस, दैट इज डिबेट्स एंड बेसिकली मेनली प्रेजेंटेशंस। ना प्रेजेंटेशंस क्या होते हैं? प्रेजेंटेशंस आज के समय में वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, हर कंपनी में, हर सेक्टर में, चाहे वो टीचिंग सेक्टर के लोग हों, चाहे वो किसी सेक्टर के लोग हों, presentations is very important। presentation में होता क्या है? presentation में you are facing a public of 50 people, 100 people, 200 people, 400 people, any number of amount, any number of persons participants।
और उसमें होता क्या है, उसमें होता ये है कि आप अपना कोई टॉपिक लेते हैं और उन लोगों को डिस्क्राइब करते हैं उस टॉपिक के बारे में, उस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, वो लोग आपसे उसमें क्वेरीज पूछते हैं, डाउट्स पूछते हैं, राइट ना। जब वो क्वेरीज और डाउट्स पूछते हैं आपसे, तो आप उसको इस प्रकार से मतलब कर लेते हैं जैसे कोई आपको प्रेजेंटेशन देने में एक्सपर्ट हो या प्रेजेंटेशन देने में आप एकदम मास्टर हो। व्हाई? विद द हेल्प ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा उसमें क्या कर लेते हो, एक्सपर्ट बन जाते हो। अब आप कम्युनिकेशन स्किल से क्या करते हो, सबसे पहला काम तो आप करते हो कम्युनिकेशन स्किल से आप इंप्रूव करते हो और इंप्रेस करते हो लोगों को। आप इंप्रूव तो करते ही हो, आप इंप्रेस भी करते हो। अब इंप्रेस कैसे करते हो, इंप्रेस ऐसे करते हो कि जितने लोग बैठे हैं उनको लग रहा है कि यार ये बंदा तो हमसे बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, तो ऑलरेडी दे आर बाउंड टू लिसन टू यू। वो ऑलरेडी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और ऑलरेडी आपकी बात सुनने और समझने लगते हैं कि यार इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी है। आप जिस डिपार्टमेंट में हैं, जिस ऑफिस में हैं, जिस कंपनी में हैं, वहाँ आपकी कैलिबर भी बढ़ जाता है और वहाँ आपका काम करने का स्टेटस को भी ऊपर मान लिया जाता है। आपको अच्छी डेजिग्नेशंस मिलती हैं। क्यों? क्योंकि आप अच्छे प्रेजेंटेशंस दे सकते हैं। गिविंग इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। उससे आपकी बहुत वैल्यू हर सेक्टर में बढ़ जाती है, हर सेक्टर में बहुत बदल जाती है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि गिविंग इंपॉर्टेंट presentations with the help of communication skills, good English is very important. अब आते हैं वाई। तो आपको कुछ समझ में आया कि आपका वाई क्या हो सकता है, आपका वाई इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन यू व्हाट वाई यू वांट, आपका वाई क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जिसको हम कहते हैं हाउ। हाउ यू विल लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। इस पे बहुत डिटेल में तो आज नहीं बात करूंगा, डिटेल पे मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा। बट टुडे आई विल गिव यू सम टिप्स अबाउट हाउ यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश। और ये पहला टिप अगर मैं आपसे कहूँ तो यू हैव टू डू अ वेरी सिंपल जॉब दैट डेली यू हैव टू ट्रांसलेट 10 हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। नाउ हाउ विल यू ट्रांसलेट दोस 10 हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश? आपको 10 सेंटेंसेस रोज लिखने हैं, राइट? और उसको ट्रांसलेट करता है इंग्लिश में विदाउट टेकिंग एनीबॉडीज हेल्प। सेंटेंस कुड बी एनीथिंग, अ वेरी सिंपल सेंटेंस। सपोजिंगली द सेंटेंस इज, आप अपने आप सेंटेंस बना सकते हो। मान लीजिए आपने बनाया कि आज सुबह मैं 8 बजे उठा। आज सुबह मैं 8 बजे उठा। आज सुबह मैं 8 बजे उठा, इस सेंटेंस को आप लिखेंगे। उसके बाद जो वर्ड्स हैं हिंदी के, उसका आप सिर्फ इंग्लिश है वर्ड लिख लेंगे। कैसे बोला जाएगा, क्या आगे होगा, क्या पीछे होगा, वो सब छोड़ दीजिए, वो बात की बात है। पहले तो आपको सिर्फ वर्ड्स कन्वर्जन जानना है। वर्ड्स कन्वर्जन जान लेंगे, ऑटोमेटिकली इंग्लिश बोलना मुंह से निकलने लगेगा। मैं आज सुबह 8 बजे उठा। मैं आई सुबह मॉर्निंग 8 बजे, 8 PM, 8 AM उठा, वेकअप। अब ये वर्ड्स आपने लिख लिए। अब आपने हिंदी सेंटेंस लिखा, उसके नीचे वर्ड्स लिख लिए। अब जब आपने सारे वर्ड्स लिख लिए तो ऑटोमेटिकली आप उन वर्ड्स को जब पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकलने लगेगा राइट सेंटेंस। आई वेक अप एट 8 AM इन द मॉर्निंग। तो आपको करना यही है कि आपको पहले हिंदी सेंटेंस लिखना है and you have to translate that Hindi sentence into English daily. Daily 10 sentences you have to translate Hindi sentences into English. This is one point. Second point, 6 W's के कंसेप्ट पर आपको काम करना है। अभी 6 W's का कंसेप्ट क्या है? आपको एक टॉपिक ले लेंगे अपने आप। भाई इंग्लिश बोलने में आपको सबसे बड़ा डर क्या है कि यार हम इंग्लिश बोलने जाएंगे, वहां 20 लोग बैठे होंगे, 40 लोग बैठे होंगे, 15 लोग बैठे होंगे, उसमें मुझे देखेंगे, मैं नर्वस हो जाऊंगा, बोल नहीं पाऊंगा। मैं कह रहा हूँ अपने आप अपने घर में अपने रूम में आप एक टॉपिक ले लीजिए, वॉट एवर टॉपिक। एक कमरे में बहुत सारी चीजें होती हैं, आप कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, ठीक है। उस टॉपिक में आप 6 W's का कंसेप्ट लगाइए। अब ये 6 W's क्या है, राइट? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू टेक द वर्ड इंग्लिश। आपने मान लीजिए इंग्लिश वर्ड ले लिया। अब ये 6 W's क्या है? पहला W है व्हाट। पहला W है व्हाट। अब व्हाट से आप एक क्वेश्चन बना लीजिए। आपका टॉपिक क्या था? इंग्लिश। व्हाट से एक क्वेश्चन बना लीजिए, व्हाट इज इंग्लिश। अब उसका एक आंसर आप बोल लीजिए। जब आपने पूछ लिया व्हाट इज इंग्लिश, मतलब इंग्लिश क्या है, उसका एक आंसर बना लीजिए। इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, इट इज स्पोकन इन मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। टुडे इंग्लिश इज
वेरी मच इन डिमांड। इस तरह के कई सेंटेंसेस आपके पास अपने आप आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके सामने एक क्वेश्चन है, और जब आपके सामने क्वेश्चन होता है आप उसका आंसर देते हैं। सो व्हेन यू कम इन द प्रोसेस ऑफ गिविंग क्वेश्चंस एंड आंसर्स, you are already doing all the things that you need in the communication skills sector, right? So आपको 6W के कंसेप्ट पर काम करना है। तो एक मान लीजिए व्हाट हो गया, दूसरा आपने दूसरा डब्ल्यू क्या हो सकता है? दूसरा डब्ल्यू मान लीजिए वेयर है। वेयर मतलब क्या, कहाँ। अब इसमें क्या बन सकता है? वेयर इज इंग्लिश स्पोकन इन द वर्ल्ड, इंग्लिश कहाँ दुनिया में बोली जाती है? उसका एक आंसर हो सकता है इंग्लिश इज टुडे स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, majority in the western countries english is the basic language. English is already in most of the agreements and most of the bilateral relations everywhere in the world. Only english language is used. English is the most important global language. तो आपके पास हर क्वेश्चन का जवाब अपने, आप एक टॉपिक लीजिए, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन अपने ऊपर फेंकिए। अब जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप उसका आंसर ऑटोमेटिकली जनरेट करेंगे, ऑटोमेटिकली अपने आप। आपको उसमें कोई देख नहीं रहा है, कोई नर्वसनेस होने का लॉजिक नहीं है, क्योंकि आप अपने आप क्वेश्चन, आप अपने आप टॉपिक चुने हो, अपने आप क्वेश्चन दे रहे हो, अपने आप आंसर दे रहे हो, राइट। नेक्स्ट डब्ल्यू क्या हो सकता है? हु। मान लीजिए आपने हु से क्रिएट कर लिया। हु मतलब कौन? हु स्पीक्स इंग्लिश, और हु इज अ बेटर स्पीकर, रमेश और नरेश। एक क्वेश्चन आपने क्रिएट कर लिया अपने आप। हु इज अ बेटर स्पीकर, रमेश और नरेश। रमेश और नरेश में से कौन बेटर स्पीकर है? अब उसका आंसर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपने पूछा है। आंसर क्या बन जाएगा? मान लीजिए आपने बोला रमेश नरेश से ज्यादा बेटर, अच्छा स्पीकर है। अब उसका आंसर क्या बन जाएगा? रमेश इज बेटर स्पीकर देन नरेश। तो आपको एक टॉपिक चुनना है, उस टॉपिक में आपको 6W का कंसेप्ट लगाना है, 6W से 6 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, और 6 क्वेश्चंस का आप 6 आंसर्स देंगे। व्हाट हैपेंस when you give 6 answers, it changes into 6 sentences, more than 6 sentences, then it changes into 6 paragraphs। 6 पैराग्राफ्स का मतलब समझ रहे हैं? 6 पैराग्राफ्स का मतलब लगभग एक प्रेजेंटेशन, यानी एक वर्ड पर आप एक प्रेजेंटेशन दे सकते हैं 6W के कंसेप्ट से, जो जनरली हम लोग सोचते हैं कि यार कैसे बोलेंगे। कोई एक टॉपिक मिल गया, उस पर 1-2 लाइन बोलने के बाद फिर बोलते हैं सर कैसे बोलेंगे सर, और क्या बोलें सर, तो इसमें तो और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम और ऑलरेडी क्वेश्चन क्रिएट नहीं कर रहे हैं। आप 6W का कंसेप्ट लगाइए, उसमें और क्वेश्चन क्रिएट होंगे, उन क्वेश्चन का फिर आंसर दीजिए। जब आप क्वेश्चन आंसर कंसेप्ट में आ गए तो ऑटोमेटिकली वो आपके पास पावर जनरेट हो गई एक टॉपिक से लेकर एक प्रेजेंटेशन तक देने की। आप एक टॉपिक लेकर उस पर एक ऐसे बना सकते हैं, एक प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, right? Everything can be done. So you have to decide how you want to improve your English। आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए खुद क्या क्या करना चाहते हैं वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। The very next point is never try to speak to those people who are very good English speakers than you। ये गलती हो जाती है हम लोग से। हमें कभी ये कोशिश नहीं करनी है कि हम उन लोगों से बात करें जो हमसे बहुत अच्छे इंग्लिश स्पीकर्स हैं। वाई? जब आप कोई चीज की बिगिनिंग में है और सीख रहे हैं, अभी स्टार्टिंग में है एकदम, सो यू ट्राई टू एड दोज पीपल, स्पीक टू दोज पीपल हु आर से इन लेवल विथ यू इन स्पीकिंग, जो आपसे लेवल पे हैं स्पीकिंग में, आप उनके साथ एड अप होइए। क्यों? उनके साथ आपको फुल फ्रीडम मिलेगी एड अप होने की, उनके साथ आपको फुल फ्रीडम मिलेगी एड अप होने की, और फुल फ्रीडम मिलेगी बोलने की। क्यों? क्योंकि वो आपके लेवल पे हैं। पहले आपको फ्रीडम चाहिए बोलने की, वो आपको उन लोगों के साथ मिलेगी जो आपके लेवल की इंग्लिश बोलते हैं। वहां पर आप भी बोलेंगे, वो भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे, वो भी बोलेंगे। अगर आप बहुत अच्छे स्पीकर से शुरुआत में जब बिगिनिंग स्टेज पर हैं, आप बहुत अच्छे स्पीकर से बात करना शुरू करेंगे, जरूरी नहीं कि वो बहुत अच्छा स्पीकर आपके लेवल पर आके आपसे बात करे। हो सकता है वो अपने लेवल पर बात करे, आपको वो इंटरेस्टिंग ना लगे, आपको वो अच्छा ना लगे। समझ रहे बात को? तो आपको इस प्रकार से बात करनी है, पहले उन लोगों को ढूंढना है जो आपके लेवल के हैं, जो आप उतनी इंग्लिश जानते हैं जितनी आप जानते हैं, जिस लेवल पर भी हैं। फिर जब आप उस लेवल पर एक्सपर्टीज प्रूव हो जाए कि हाँ अब मैं अब अच्छी इंग्लिश बोल लेता हूँ, अब मैं काफी इंग्लिश बोलने लगा हूँ, देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट हायर स्टेप। तब आप उस लेवल से एक स्टेप ऊपर लेवल के जो लोग इंग्लिश स्पीकर हैं, आप उनसे बात करना स्टार्ट करेंगे। तो आप इंप्रूवमेंट स्टेप बाय स्टेप करेंगे। डायरेक्टली आप अच्छे स्पीकर से बात करने लगेंगे, उससे क्या होगा कि जरूरी नहीं कि वो आपके लेवल पर आके बात करे। दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू रिगार्डिंग इंग्लिश स्पीकिंग। आपको जिस भी प्रकार की जो भी क्वेरीज हैं, एनी डाउट्स, एनी थिंग्स व्हिच यू वांट टू
शेयर और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं इंग्लिश में, आप मुझे ईमेल पर सारी अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। माय ईमेल आईडी इज yoursolutions@gmail.com, your YOUR solutions SOLUTIONS ALD, yoursolutions@gmail.com। एनीवे, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश जानना चाहता हूँ और अ, मुझे इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट? तो आप उसको बिल्कुल करिए और मीट मी एवरी संडे, हर संडे मुझसे मिलिए, हर संडे मेरे साथ 1 घंटा 40 मिनट्स 120 मिनट्स बिताइए। मेल मी ऑल योर इंग्लिश रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स, आई एम देयर टू हेल्प यू। और आप देखेंगे धीरे धीरे ग्रेजुअली योर इंग्लिश स्पीकिंग इज गोइंग मच बेटर मच बेटर। आपको एक रियल स्टोरी बताते हैं। 1973 में अलीगढ़ में 1973 में अलीगढ़ में देयर वाज अ बॉय बोर्न ऑन द 8th ऑफ जुलाई 1973 में। उस बच्चे का नाम था विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा उस बच्चे का नाम था। ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, बहुत इंटेलिजेंट लड़का था और काफ़ी हार्ड वर्किंग था और स्कूल में टॉप करता था, रिजल्ट्स में मेरिट लिस्ट में आता था। तो उसने क्या किया कि 15 इयर्स की एज में व्हाट हैपेंड टू हिम इज दैट 15 इयर्स की एज में ही पास इंटरमीडिएट। 15 इयर्स की एज में उसने इंटरमीडिएट पास कर लिया। आफ्टर दैट ऑन द 15 इयर्स एज ही क्वालिफाइड फॉर दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और वो दिल्ली चला गया और वहां उसने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया और वहां उसको 15 इयर्स की एज में दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन भी मिल गया, राइट? बिकॉज ऑफ हिज ओवर इंटेलिजेंस, राइट? अब हुआ क्या कि पहला दिन आया तो वो सबसे फर्स्ट बेंच पर जाकर बैठा, फर्स्ट बेंच पर। जब सेकंड डे आया तो वो सेकंड बेंच पर चला गया, थर्ड डे आया तो वो थर्ड बेंच पर चला गया। इस तरह वो एक एक बेंच पीछे चला गया और कुछ दिन बाद वो लास्ट बेंच पर जाके बैठने लगा। अब सोचिए ऐसा क्यों हो रहा था? ये ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वो बंदा हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ था। तो जब वो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पहुंचा तो वहां उसका बहुत मजाक उड़ने लगा कि अरे इसको अच्छी इंग्लिश नहीं आती और वो डिप्रेस होने लगा, फ्रस्ट्रेट होने लगा, जैसा कि मैंने आपको बाय में बताया था। आफ्टर 12th इस तरह से चीजें होती हैं। तो वो फ्रस्ट्रेट होने लगा तो वो एक एक कदम रोज पीछे चल गया और फाइनली फिर उसने क्या किया कि कॉलेज जाना ही छोड़ दिया। इतना फ्रस्ट्रेट हो गया इंग्लिश के एनवायरमेंट से कि उसने कॉलेज जाना ही छोड़ दिया। अब जब उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया तो वो क्या करने लगा, आप देखते होंगे हर शहर में कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के आसपास सड़क के किनारे सेकंड हैंड बुक्स लगाते हैं, सेकंड हैंड बुक्स बेचते हैं। तो वो सेकंड हैंड बुक्स खरीदने लगा, इंग्लिश स्पीकिंग की, इंग्लिश से रिलेटेड सेकंड हैंड बुक्स वो खरीदने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि वो जब वो सेकंड हैंड बुक्स खरीदने लगा तो उसको पढ़कर अपने नॉलेज बढ़ाने लगा रिगार्डिंग इंग्लिश और फिर वो ट्रांसलेट करने लगा। फिर उसने कई बुक्स और खरीदी सेकंड हैंड इंग्लिश की और फिर वो स्टार्टेड ट्रांसलेटिंग इट। वो ट्रांसलेट करते करते क्या हुआ कि उसको कमांड आने लगा इंग्लिश पे और वो जानने लगा इंग्लिश। बट इन दिस टाइम व्हाट हैपेंड कि उसका कॉलेज जाना छूट चुका था, पूरी तरह उसका कॉलेज जाना छूट चुका था। नाउ व्हाट हैपेंड, अब क्या हुआ? अब उसने ये सोचा कि यार मैं तो कॉलेज जा नहीं रहा हूँ, तो क्यों ना मैं जो अपनी टेक्नोलॉजी है उसका कुछ इस्तेमाल करूँ और मैं कुछ और काम करूँ। तो उसने और काम भी अपना साथ साथ उसने सोचा मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ एंड ही क्रिएटेड अ वेबसाइट। द नेम ऑफ द वेबसाइट वाज indiasite.net। इस नाम की उसने एक वेबसाइट क्रिएट की जो कि मैसिव फेलियर साबित हुई, मैसिव फेलियर, बड़ी फेलियर साबित हुई। बट उसने हिम्मत नहीं हारी और मेहनती लड़का था और उसने फिर एक कंपनी क्रिएट की इन द ईयर 2000 में उसने कंपनी क्रिएट की। इस कंपनी का नाम था 197। 197 नाम की उसने कंपनी क्रिएट की और ये कंपनी अच्छा काम कर रही थी और परफॉर्म अच्छा कर रही थी, प्रॉफिट भी हो रहा था। बट क्योंकि कंपनी काफी कर्जा वर्जा लेके उसने स्टार्ट किया था तो इस वजह से वो हाई इंटरेस्ट रेट पे वगैरह, तो उस वजह से जो है वो उतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं निकाल पा रहा था। धीरे धीरे क्या हो रहा लगा कि एम्प्लॉयज की सैलरी जो है वो कम होने लगी, राइट? और फिर वो उतना पैसा नहीं निकाल पा रहा था। रेंट जो है वो रेंट देने में उसको इतनी दिक्कत हो रही थी कि जब उसका मकान मालिक रात को सो जाता था तब वो अपने घर जाता था। फिर जब वो सुबह निकलता था तो उससे पहले वो निकल जाता था कि उसको रेंट मकान मालिक का सामना न करना। बट इन दिस कंडीशन केम, लेकिन इस सब के बावजूद उसने क्या किया, काम करना नहीं छोड़ा, काम करना नहीं छोड़ा। व्हाट हैपेंड दैट इन दिल्ली ही गॉट अ बिजनेसमैन हुज नेम वाज पीयूष अग्रवाल। उनको पीयूष अग्रवाल नाम के एक बिजनेसमैन मिले
जिन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हारे ऊपर जितना कर्जा है मैं चुका दूंगा, बट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू वर्क फॉर माय कंपनी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर जितना कर्जा है मैं चुका दूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी ड्रीम के साथ साथ, यानी अपना जो तुम 8-10 घंटे काम कर रहे हो उसके साथ साथ तुम्हें मेरी कंपनी का भी 8-10 घंटे का काम करना पड़ेगा, राइट। तो विजय शेखर शर्मा ने सोचा कि ठीक है, इट्स ओके, चलो कम से कम एक प्रॉब्लम तो खत्म होगी, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, वो 8-10 घंटे विजय शेखर शर्मा अपनी ड्रीम्स के लिए काम करता, अपने जो प्रोजेक्ट्स थे उसके लिए काम करता, और बाकी जो 8 घंटे 10 घंटे थे वो उनके लिए काम कर रहा था। ना व्हाट हैपेंड, इस तरह काम करते करते अब हाफ माइंड से वो फ्री हो चुका था। अब करते 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 क्या हुआ कि उन्होंने ये सोचा कि मैं कोई ऐसा सिस्टम निकालूं जिससे जो लोग हैं वो पेमेंट जो है वो मोबाइल के थ्रू कर सकें, मोबाइल के थ्रू वो पेमेंट कर सकें। तो उसमें फिर क्या हुआ कि उन्होंने एक सिस्टम निकाला, जिस सिस्टम को उन्होंने कहा पे थ्रू मोबाइल, पे थ्रू मोबाइल। और इसको फिर शॉर्टकट में उसका नाम दिया गया paytm.com। और इसको उन्होंने लॉन्च किया अपने बर्थडे के दिन, यानी 8 जुलाई को 2010। उसके बाद पेटीएम किस तरह से ग्रो की वो आप इंटरनेट पर जाकर देख सकते हैं, आज पेटीएम का क्या स्टेटस वो आप इंटरनेट पे जाकर देख सकते हैं। व्हाट आई जस्ट वांट टू टेल यू इज कि ये जो विजय शेखर शर्मा है, ये किस इनके जो स्ट्रगल की कहानी है, जो संघर्ष की कहानी है, वो आप सबके लिए इंस्पिरेशन है, मेरे लिए इंस्पिरेशन है, हर किसी के लिए इंस्पिरेशन है। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश की वर्ल्ड में आपका नाम हो और आप उसमें कमांड हासिल कर सकें, सो मीट यू ऑन एवरी संडे, मीट मी ऑन एवरी संडे, और संडे मुझसे मिलिए, गिव मी 1 or 2 hours एंड try all those methods which I tell you, and naturally you will start having a good command over English, right? I think we keep that for today, and we'll continue on next Sunday, right? All of you have a great time and enjoy yourselves.